राजस्थान में नई वैकेंसी ऊर्जा विभाग आने वाली है। जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी 60-70 हज़ार सैलरी होगी। कॉमर्शियल असिस्टेंट की वैकेंसी बढ़िया नौकरी है, क्यों ना उसी की तैयारी कर लें। अब जो करें उसको छोड़ देते हैं, उसमें लग जाते हैं और ज्यादातर स्टूडेंट इसी भ्रम में ही जी रहे हैं। देखो, एक गलती अगर आपने कर दी तो जिसकी आप तैयारी कर रहे हो ना वो सारा सब कुछ छूट जाएगा। स्टूडेंट यही गलती करते हैं और बात बताऊं आपको, स्टूडेंट वही है। स्टूडेंट कोई अलग से स्टूडेंट नहीं है कि हाँ वैकेंसी आ गई इसके लिए अलग से स्टूडेंट आ गए। स्टूडेंट वही रहते हैं। अगर आप भी यही गलती कर रहे हो तो सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ। देखो, सीधी सादी बात आपको बता दूं, राजस्थान ऊर्जा विभाग वैकेंसी आ गई क्या, इसका नोटिफिकेशन आ गया क्या, और बच्चे तैयारी किसकी कर रहे हैं? 10,000 से ज्यादा बच्चे एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं। उनके पास एलडीसी है, लेब असिस्टेंट उनके पास है, कई वैकेंसी उनके पास पड़ी हैं। कई बच्चे वनपाल की तैयारी कर रहे हैं। उनको ऑलरेडी पता है कि ये वैकेंसी है, इस दिन हमारा एग्जाम होने वाला है। सारा सब कुछ पहले से डिसाइडेड है। होता क्या है, बच्चा सीधा सीधा चलते चलते इधर उधर घूम जाता है और जो मिलना होता है वो भी नहीं मिल पाता है। तो अगर आप भी ये गलती कर रहे हो तो सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, अपने टारगेट को आप मत भूलो। देखो, सीधा साधा समझना, जो आपके जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है बड़ी अच्छी वैकेंसी है और बिल्कुल 60-70 हज़ार रुपये आपको सैलरी भी मिलेगी। लेकिन आप सोच के देखो, जो आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, क्या इसका सिलेबस और उसका सिलेबस सेम है? क्या दिन रात का फर्क है? अगर आप उसमें लग गए तो आपका एलडीसी गया, एलडीसी आपका क्लियर नहीं होगा, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस ही इतना बड़ा है। और दूसरी बात, अभी तक ये वैकेंसी नहीं आई। जब वैकेंसी आएगी उसके बाद भी इतना टाइम नहीं मिल पाता है। और जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनको ऑलरेडी पता है कि हमारा इस दिन एग्जाम है, आज से लगोगे, अपने टारगेट पे जाओगे, नौकरी मिल जाएगी आपको। ये दिमाग में लेके चलोगे कि 60-70 हज़ार रुपए मिलेंगे, जूनियर अकाउंटेंट ही बन जाता हूं। बनना इतना आसान नहीं होता है। एग्जाम कौन करवाएगा? आईबीपीएस एग्जाम करवाएगा। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा लगभग 2 महीने में एग्जाम भी हो जाएगा। सिलेबस लंबा चौड़ा है, कट ऑफ अच्छी खासी जाती है, तो इतना आसान नहीं है। आपका टारगेट है, जो आपने टारगेट अभी ले रखा है उसको अचीव करना आसान है। उसको अचीव कर लोगे आप कि हाँ मेरे पास इतना समय है, इतना मेरे को पहले से आता है, ये पढ़ना है, कर लोगे। एक बार इस वैकेंसी के बारे में वापस बता देता हूं, उसके बाद में मैं आपको समझा सकता हूं। देखो, डिसीजन आपका ही होगा, आपको क्या करना है। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ये वैकेंसी है। आई नहीं है, आने वाली है। हो सकता है कल परसों में आ जाए, हो सकता है 2-4 महीने में नहीं है। तो अपना टारगेट नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। अब आपको इसमें बता देता हूं, जो आपके काम की वैकेंसी है, जिनकी चर्चाएं अभी चल रही हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे इसमें हम एक तो बात करें आपके वैकेंसी के बारे में, जूनियर अकाउंटेंट के बारे में बात करेंगे, एक कॉमर्शियल असिस्टेंट के बारे में हम बात करेंगे। देखो, जूनियर अकाउंटेंट L10 की वैकेंसी है। L10 का मतलब सीधा सीधा समझो 3600 ग्रेड पे की वैकेंसी है। प्रोबेशन में आपको लगभग 23-24 हज़ार रुपये इसमें मिलते हैं। और उसके बाद में जैसे आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा, लगभग मैं बताऊं 60 हज़ार प्लस ही मिलेंगे। 100% 60 हज़ार प्लस ही मिलने वाले। और जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी L5 की वैकेंसी है, जिस पोस्ट के ऊपर अभी मैं हूं। अभी मेरी भी हाल में मैं एलडीसी हूं। तो इसमें आपको प्रोबेशन में लगभग 13,000 रुपये, 12-13 हज़ार रुपये मिलते हैं। जैसे मैं जॉब लगा 13,140 रुपये मिले थे। जैसे ही प्रोबेशन खत्म हो जाएगा, अब जैसे आपको तो लगभग 40,000 प्लस इसमें मिल जाएंगे। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो जूनियर अकाउंटेंट केवल कॉमर्स वाला भर सकता है, जिसने बीकॉम करके हो, कॉमर्स हो, वो भर सकता है। और कॉमर्शियल असिस्टेंट दूसरी जॉब है, वो 12th पास वाला इसमें अप्लाई कर सकता है, 12th पास वाला दे सकता है। देखो, इसमें नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कि जूनियर अकाउंटेंट में कॉमर्स की डिग्री होना जरूरी है, प्लस RSCAT होना भी जरूरी है आपके पास। और आपके पास कॉमर्शियल असिस्टेंट के अंदर क्या होना चाहिए? 12वीं पास होना जरूरी है, और वही RSCAT की डिग्री होना इसमें जरूरी होता है। जो चीजें बता रहा हूं, जो बच्चा समझ गया वो समझ जाएगा कि मुझे तैयारी करनी किसकी है। ये जो मार्केट में भ्रम फैला हुआ उससे वो दूर हो जाएगा। एज का कोई दिक्कत नहीं है, एज का इश्यू नहीं है, क्योंकि देखो, जूनियर अकाउंटेंट की बात करें,
लगभग 42 साल तक, और कॉमर्शियल असिस्टेंट की बात करें वही 42 साल तक, और बाकी और छूट मिल ही जाती है, तो एज वाला इतना कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके मेन चीज़ की बात करते हैं इसमें, देखो आपके सिलेबस वगैरह की बात कर लेते हैं, क्योंकि सिलेबस से ज़्यादा ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम फीस भी काफ़ी अच्छी खासी है इसमें, लगभग 1600 रुपये 1400 रुपये अच्छी खासी फीस आपके लगने वाली है। अब हम बात करेंगे आपके इसके सिलेबस के बारे में, सिलेबस क्या रहने वाला है, और वो सिलेबस के कारण ही मैं आपको बार बार चीज़ें बोल रहा हूँ कि जो आप कर रहे हो उसको मत छोड़ो, उसको छोड़ने में आपके दिक्कत हो जाएगी। जूनियर अकाउंटेंट में देखना कि 60% वेटेज आपका क्या है, कॉमर्स वाला स्टूडेंट। अब मेरी बात को समझना, अगर आपके पास कॉमर्स थी और आज से 10 साल 5 साल पहले कॉमर्स थी, अब आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, उस टाइम भी कैसे जैसे पास हो गए थे, तो अब भी वो नॉलेज नहीं होना है। अब भी वो ऐसा नहीं है कि महीने 2 महीने में आपके पास नॉलेज हो जाएगा, ये 1-2 महीने में आप सीख जाओगे, नहीं सीख पाओगे। लंबा चौड़ा इसका सिलेबस है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, इनकम टैक्स है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, मतलब लंबा चौड़ा इसका आपके पास सिलेबस रहने वाला है। महीने 2 महीने में कवर नहीं होने वाला है। आप सोचो दिन रात एक करूंगा महीने 2 महीने में कवर हो जाएगा, ना तो ये कवर होगा, ना आप जिस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो ना उसमें पार पड़ेगी। ये उन बच्चों के लिए है जिनकी कॉमर्स में बड़ी अच्छी कॉमर्स थी, ये सारा सब कुछ उनको पहले से 60-70% आता है, उनके लिए। बिल्कुल जो नया बच्चा है उसके लिए नहीं है, उसकी पार नहीं पड़ने वाली है। वो ना तो यहाँ का रहेगा ना वहां का रहेगा, 2 नाव में पैर रखोगे तो 100% डूबना ही है, ये देख लेना आप, ये समझ लेना। 40% वेटेज इसमें आपके आ जाएगा, रीजनिंग होगी, मेंटल एबिलिटी होगी, मैथ होगी, इसमें जीके हो गया, साइंस हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, इसका वेटेज रहने वाला है। ये तो हम फिर भी मान लेंगे कि 40% वेटेज वाला आप निकालोगे पार पड़ जाएगी, लेकिन जो 60% वेटेज जिस चीज का है उसमें पार नहीं पड़ने वाली है। तो सोच समझ के ये सारी चीजें पढ़ना, बीच में किसी चीज को छोड़ना बड़ा दिक्कत करता है, ना हम इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, तो ये चीज समझना। उसके बाद में हम बात करें जो आपके दूसरी वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट कॉमर्शियल असिस्टेंट, इसमें जरूर आप ये सोच सकते हो कि मुझे सिलेबस तो जिसकी मैं तैयारी कर रही हूं वही पढ़ना है, ये भी साथ साथ कवर हो जाएगा। जैसे एलडीसी की हम बात करें, देखना इसमें 40% वेटेज दे रखा है, जिसमें आपके रीजनिंग, मैथ, जीके, साइंस, हिंदी इंग्लिश का है, और ये सिलेबस लगभग एलडीसी में भी रहता है। हाईकोर्ट एलडीसी की जब मैं बात करूंगा तो उसमें हिंदी इंग्लिश आपको मिल जाएगी, जीके वाला करंट अफेयर वाला पार्ट आपको उसमें मिल जाएगा, उसमें मैथ और साइंस वगैरह ये नहीं मिलेगी। और जो आरएसएस भी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं उनको लगभग ये सिलेबस मिल जाएगा। तो आप तैयारी उसी की करो, ये सोच के कर लो कि हाँ ये वाला सिलेबस भी तो मेरा कवर हो रहा है। इस एग्जाम में उस एग्जाम में फर्क रहता है, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, स्पीड इसमें आपको थोड़ी ज्यादा चाहिए, क्योंकि आईबीपीएस जो एग्जाम करवाता है उसमें स्पीड भी मैटर करती है। टाइम आपको पता नहीं लगेगा कि कब टाइम निकल गया, ये ध्यान रखना। और 60% इसमें वेटेज आता है आपकी टाइपिंग का, आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग अच्छी आनी चाहिए, आपको एफिशिएंसी अच्छी आनी चाहिए। ऐसे ही आपके राजस्थान वाली जो एलडीसी है उसमें भी ये सीन रहता है कि हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग आनी चाहिए, दोनों में एफिशिएंसी आनी चाहिए। हाईकोर्ट एलडीसी में केवल आपको टाइपिंग दोनों आनी चाहिए और एफिशिएंसी सिंगल ही होती है आपकी, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में नहीं होती। इसमें हिंदी इंग्लिश में दोनों में टाइपिंग भी है, एफिशिएंसी भी है, 60% वेटेज भी है। तो ये आप सोच सकते हो कि मैं टाइपिंग स्पीड अच्छी कर लेता हूं, ये वाला सिलेबस कर लेता हूं, एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे, दोनों कवर हो जाएंगे, यहां किया जा सकता है। जूनियर अकाउंटेंट में नहीं किया जा सकता है। जूनियर अकाउंटेंट की रिस्क मत लेना, अगर आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हो वहां रिस्क लोगे दिक्कत हो जाएगी। देखो नीचे लिखा भी है आपकी हिंदी इंग्लिश 10 मिनट 25 मार्क्स, स्पीड टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट 10 मिनट 25 मार्क्स। ऐसे वापस आपके इंग्लिश में वही 10 मिनट 25 मार्क्स। तो ये सारी चीजें आपके इस एग्जाम में है। जूनियर अकाउंटेंट का हो गया, कॉमर्शियल असिस्टेंट का हो गया। वैकेंसी कब आएगी पता नहीं है, इसलिए करना क्या है, जो एलडीसी की आप तैयारी कर रहे हो, हाईकोर्ट एलडीसी या राजस्थान वाली एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, कोई वनपाल की कर रहा है, कोई लेब असिस्टेंट की कर रहा है, उसी की आपको तैयारी करते हुए रहना है। आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हो तो इसमें कॉमर्शियल असिस्टेंट की आप एग्जाम देने जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप क्लियर हो जाए, टाइपिंग आप पहले से सीख के रखो, क्योंकि वो वहां भी काम आएगी, यहाँ भी काम आएगी। वहां आपके फिक्स है कि इतना टाइम मिलेगा, यहाँ फिक्स नहीं होता है।
हो सकता है कल ही नोटिफिकेशन आ जाए, 2 महीने बाद में एग्जाम हो जाए, सारा हाथों हाथ सारा सब कुछ करवा दे। तो सोचना क्या है कि हमें तैयारी तो वो जो हमारी पहले से चलती आ रही है उसी को तैयारी करना है। ये दुनिया के भ्रम में आ गए, रोज वीडियो देखे जा रहे हो, नई वैकेंसी आने वाली है, इसकी तैयारी पे लग जाता हूँ, पुरानी छोड़ देता हूँ, इस भ्रम में मत पड़ना। एक अपना टारगेट जो बना रखा उसी टारगेट के पीछे पड़े रहो, 100% सफलता मिलेगी। आज मैं बताऊं 10,000 से ज्यादा बच्चे मेरे से पढ़कर आज जॉब पे हैं, सरकारी नौकरी में। राजस्थान में ऐसा कोई जिला नहीं होगा जहां पे डेली क्लासेस का स्टूडेंट नहीं होगा, क्योंकि मैं वही चीजें बताता हूं जिससे बच्चा सिलेक्शन ले, भ्रम में ना पड़े, अपनी तैयारी अच्छी करे और अपना टारगेट जो उसने बना रखा वो टारगेट अचीव करे। तो आपको भी जो मैंने बताया वो सारी चीजें आप करना, अगर तरीके से करोगे 2026 में नौकरी पक्की है। और भ्रम जाल में फंस गए तो नौकरी से दूर हो जाओगे, मेरी बात समझ लेना अच्छे से। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको कोई नहीं देगा, जो सूचनाएं जो एकदम सटीक होती है, जो स्टूडेंट के लिए सही होती है, कोई नहीं देगा। तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।